हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जनवरी में सीजीएल 2018 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है क्या वो स्टार्ट हो सकती है। काफ़ी बच्चों की मेरे को मैसेज थे कि सर क्या उम्मीद है कि जनवरी में होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अभी कोई नोटिस नहीं है, कोई कैलेंडर भी अपडेट नहीं है। और साथ में बच्चे आपका CHSL है और CPO है, ये भी पीछे पेंडिंग है। इनके स्टूडेंट जो है इनके भी काफ़ी वो है, परेशान है स्टूडेंट कि क्या है आगे का। थोड़ा इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे लास्ट तक बच्चे कि क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और 3 साल की जगह 4 साल 5 साल कब तक आखिर कोई वेट करेगा, है ना। तो क्या उसका कोई रास्ता भी है और क्या SSC के सामने वाकई कोई दिक्कत है कि जानबूझ करके ये किया जा रहा है प्रोसेस को डिले करने का, वो सब देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार कौन कौन से एग्जामिनेशन है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रह गया है आपका। सबसे पहले हिट लिस्ट में आता है आपका CGL। ये CGL इसलिए लिया जाता है बच्चे हर एग्ज़ाम में पहले, क्योंकि SSC का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है CGL। और UPSC के बाद आपका ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है कि ग्रुप बी के जितने भी ऑफिसर हैं उसकी रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होती है। तो ये बड़ा एग्ज़ाम है आपका, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस होता है लोगों का। तो देखिए CGL का जो है लगभग 960 दिन गुजर चुके हैं नोटिफिकेशन से लेकर के, 1000 दिन मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपकी जॉब लग गई, क्योंकि उसके बाद भी आपको आगे 2 से 3 महीने में, 2 महीने कम से कम लगेंगे फाइनल रिजल्ट आने में। और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है ज्वाइनिंग, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं आपको। तो आप लगा सकते हो कि कहाँ तक ये मैटर पहुँचेगा और कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर ये आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी फरवरी तक हो जाता है तो अच्छा। तो पहला तो इसका 960 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 3 साल से डिले चल रहा है। और Tier 3 की परीक्षा आपको पता ही है 29 दिसंबर को, जिन्होंने दिया था उनको पता है कि 29 दिसंबर को मतलब 1 साल हो जाएगा, ठीक है। Tier 3 का एग्ज़ाम हुए और 18 और 19 तारीख को, अभी 18-19 दिसंबर को इसका डिस्क्रिप्टिव हुआ है, टाइपिंग अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 3-4 दिन पहले। लेकिन केवल टाइपिंग का ही डेट था आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था कि आपको अलग से बुलाया जाएगा। लेकिन कोई कैलेंडर या कोई डेट निकाला ही नहीं गया अभी तक, ठीक है। और कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है कि क्या जनवरी में होगा, किस डेट से होगा। और ऐसा बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब DV होना होगा तो पहले टाइम बताया जाएगा, ताकि बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी करेंगे, कुछ समय दिया जाएगा। तो अगर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई नोटिस ही नहीं है तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो एक तो ये CGL का एग्ज़ाम है आपका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। दूसरा बड़ा एग्ज़ाम में CHSL आता है। CHSL में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके लिए पे डिपेंड रहते हैं आपका। तो इसकी कहानी ये है बच्चे की, ये भी CGL की रास्ते पे चल रहा है, 3 साल ये भी डिले है। लेकिन CHSL में अब इस साल का सुनने में आया था, 18 वाले में ये था कि जो आपकी टाइपिंग हुई थी, जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा टाइपिंग का, जो कि अभी टाइपिंग लास्ट मंथ में हुआ था, ठीक है। तो उसकी जो 1-2 महीने हो गए, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्ट है टाइपिंग का, जब वो टाइपिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो यार ये था नोटिस में शायद मेरे हिसाब से। तो यार अभी तक टाइपिंग का रिज़ल्ट का ही कोई वो नहीं है, नोटिस नहीं है, ठीक है। कि क्या कब तक इसका टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा, फिर बच्चे उम्मीद करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और फिर उसके बाद यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आगे 2-3 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगी। तो अभी इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पीछे, और 3 साल से ये भी डिले चल रहा है ना। 20 कंप्लीट होने वाला है, कोई सीन पता नहीं क्या है, कैसे होगा, कुछ नोटिस नहीं है इसके रिगार्डिंग। तीसरा यार हम एग्ज़ाम बात करें तो वो CPO है। CPO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं है इसका भी, है ना, कि कब इसका होगा। और CPO का भी एक सीन सुनने में आया है कि शायद CISF में उन्होंने शायद 0 कर दी है। अब यार जो लोग CPO दे रहे हो, मैंने तो CPO दिया नहीं 18 का, जब मैंने CPO देता ही नहीं हूँ मैं। लेकिन ये स्टूडेंट के थे कमेंट्स, ठीक है, कि हमने 0 कर दिया है। जो लोग हो गए शायद देख लेना, कंफर्म कर लेना ये, ठीक है, मैसेज थे मेरे पास। तो CISF में शायद 0 कर दिया। अब बताओ 3 साल तक बच्चे ने वेट करा और हर साल इसमें वैकेंसी रहती है CISF में, है ना। तो अब बताइए आप कि यार 3 साल डिले हो रहा है, एक तो प्रोसेस डिले है और बीच में वैकेंसी 0 कर। एक तो इनका ये भी सीन रहता है ना कि वैकेंसी डिले हो रही है तो डर ये भी लगा रहता है कहीं बीच में ये वैकेंसी उड़ा दे, है ना। तो मान लीजिए कोई इंतजार में बैठा है कि चलो मेरे हैं, और जो लास्ट में है तो मान लीजिए वैकेंसी कम कर दिया तो फिर उसको भी तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, इतना सारा वेट कर लिया आदमी ने। और मान लीजिए अचानक से वैकेंसी, मान लीजिए CGL 18 ही है, किसी डिपार्टमेंट, मान लीजिए किसी भी मंत्रालय में या किसी चीज़ में कोई वैकेंसी 100-500 ही कम कर दिया इन्होंने, है ना। तो मान लीजिए 100-500 बच्चे वो है ना जिनको उम्मीद था मिलने का, और इतने टाइम से वेट करके आ रहे थे, तो कोई कुछ कर नहीं सकता इनका। बात ये भी है, बहाना ले लेंगे कोरोना का है, फाइनेंशियल दिक्कत है, ये वो क्या ही कर लेंगे बच्चे। तो ये भी एक दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है।
तो एक तीसरा है बच्चे आपका सीपीओ। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। कोई नोटिस नहीं है, कोई कैलेंडर में कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाएंगे, क्या करवाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या जनवरी में हम उम्मीद कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, डीवी की। मैं बेसिकली बात कर सकता हूँ सीजीएल की रिगार्डिंग, है ना, क्योंकि सीजीएल का मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है, मैं तो काफ़ी इस लाइन में हूँ बहुत टाइम से, ठीक है। तो सीजीएल का मेरे को एक्सपीरियंस है। बाकी सीएचएसएल का भी मैंने देखा है, नोटिस वगैरह पढ़ा है, और सीपीओ का पढ़ा है। लेकिन सबका मैं एक कॉमन सा बात बता दूं आपको, जो हमारा एक्सपीरियंस है एसएससी के प्रति, कि अभी जो कोरोना की बाद से एसएससी का रवैया है, मैं बता दूं आपको साफ साफ कि ये जानबूझ करके प्रोसेस को डिले करने का है। ये ध्यान में रखिए आप इस बात को, कि जानबूझ करके प्रोसेस लेट किया जा रहा है, ठीक है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि गवर्नमेंट अपना पैसा बचाना चाहती है। पैसा कितना बचाना चाहती है, कैसा, एक वीडियो मैंने अपलोड करा है यार, लेकिन आपने शायद ज़्यादा उसको देखा नहीं है। 1000 व्यूज़ के आसपास होगा, चैनल पे देख लेना आप यार, वो बड़ा काम की वीडियो है, ठीक है, कि हमारा एक एग्ज़ाम डिले होने से हमारा कितना नुकसान होता है। तो आप देख लेना, आप अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें कितने करोड़ तो सिर्फ सीजीएल से थे केवल 1 साल का, और सीएचएसएल और सीपीओ तो मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया। तो आप देख लेना उसमें कितना पैसा 1 साल में सरकार का बच रहा है सिर्फ प्रोसेस को डिले कराने से, है ना। तो ये जानबूझ करके एसएससी करवा रही है प्रोसेस डिले, क्योंकि ये हो जाता, मैं बताऊं आपका सीजीएल का अक्टूबर में हमारा रिज़ल्ट आना था 4 अक्टूबर को, जल्दी ही आ गया सितंबर के एंड तक। मैं मानता हूं कि टाइपिंग के लिए या उसके लिए सीपीटी और डेस्ट के लिए हमें टाइम चाहिए था तैयार करने के लिए। तो अक्टूबर और नवंबर दिया उन्होंने, सही है। लेकिन ये ना दिसंबर में ये लोग चाहते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक 7 या 15 दिन की, क्योंकि हर बार पीछे ऐसा हुआ है, 17 में भी ऐसा हुआ है, 16 में भी ऐसा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि आपका जो एडमिट कार्ड आता था टीयर 4 का, उसमें दोनों ही चीज़ दी जाती थी आपको, कि एक टाइपिंग आप इस जगह करा लीजिए और 5-10 दिन के अंदर आप कहीं और जा, मतलब टाइपिंग किसी और सेंटर पे होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हेडक्वार्टर में होता था, और आपका आराम से हो जाता था। तो ये चाहते तो एक ही एडमिट कार्ड में कर देते ये, लेकिन ये जानबूझ करके अब फिर आगे खींचेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस डिले होगा, और प्रोसेस डिले होगा तो उनका सैलरी बचेगी, एम्प्लॉय को देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार का जानबूझ करके, एसएससी का जानबूझ करके ये रवैया है कि प्रोसेस को डिले कराया जाए। तो यार मुझे तो ये थोड़ा सा अभी खतरा सा है, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार ये पहले ही टाइपिंग से पहले ही कोई नोटिस निकाल देंगे डीवी के लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि सीजीएल में ना सभी पोस्ट में टाइपिंग का उतना खेल नहीं है, कुछ पोस्ट में है, बाकी जो नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें हैं उसमें इतना तो कुछ इशू है नहीं आपका, और ना इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं टाइपिंग वाले में, है ना। तो 15,000 लोगों का ही आपका टाइपिंग था या सीपीटी था मान लीजिए, तो यार उनको चेक करने में ज़्यादा इशू भी नहीं आएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में ये करवा सकते थे, या डेट पहले से निकाल सकते थे साथ में ही, लेकिन उन्हें जानबूझ करके डिले कराने का प्रोसेस था। तो ये कोरोना का ही बहाना है इनके साथ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। पूरे देखो सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बैंकिंग से लेके यूपीएससी का मेंस अभी देखो होने वाला, एडमिट कार्ड आ गया। तो ये बस अपना ये बहाना लेकर चल रहे हैं, और सैलरी बचा रही है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट क्या कर रही है पैसे का आप जानते ही होंगे। देखिए अब मुझे तो नहीं डर लग रहा है कि जो जनवरी में उम्मीद करना, क्योंकि कुछ आरटीआई भी लगाई गई थी मेरे पास हैं वो पड़े हुए, और मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि जनवरी में, कंफर्म तो न्यूज़ नहीं दिया उन्होंने, है ना। और एक दो जगह कॉल भी करा था, मैंने भी कॉल करा था, लेकिन वो फ्रूटफुल, वही वही पूरा रिपीट, वही वाला रिपीट आपका आंसर होता है कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए और होगा, तो हमारे पास कोई नोटिस नहीं है अभी। तो यही चीज़ है, एक तो पहले फ़ोन नहीं मिलेगा, एनआर रीजन में तो कभी फ़ोन नहीं लगेगा, आप लगा लेना, ठीक है। तो देखना आप मिल जाए तो आपका, तो देखिए क्या चक्कर है, आप देखिए कि क्या छात्र ऐसे बैठे रहेंगे, है ना, क्योंकि 3 साल तो सीजीएल में ही आपने अपना दे ही दिया अपना, और आप कहीं इधर से उधर हिल भी नहीं सकते, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात हम कर लेंगे, लेकिन अब बताओ फालतू में 1 साल और बैठे रहना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि मान लीजिए जनवरी फरवरी में भी अगर आपका ये डीवी करवा लेंगे, तो मार्च अप्रैल मई तक आपका होगा फाइनल रिजल्ट, और फिर ज्वाइनिंग ना आप अंदाज़ा लगा लो कि एक इनकम टैक्स का 11 महीने लगे थे आपके 17 वाले में, एक्साइज में बच्चे बहुत टाइम लग जाता आपका, ठीक है। तो आप अंदाज़ लगाइए कितना टाइम चला जाएगा। तो यार हाथ से हाथ बैठ रहोगे तो फिर यही चले रहेगा। तो इसका यार ऑप्शन कुछ है भी क्या, तो देखिए यार जैसे आपने पहले भी कैंपेन अभी बीच में करा था, ठीक है, वैसे ही सारे सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल वाले तो हैं ही अपने, और बाकी 18 वाले के अलावा 19 वाले भी हो, क्योंकि आप पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा 18 वालों के रिज़ल्ट का, 19 पर भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग कटेंगे यहाँ से। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि रीजनल ऑफिस में, या आपकी जिस जोन से आपने अप्लाई करा हुआ है, तो आप वहाँ पर मैक्सिमम कोशिश करिए फ़ोन करने का। तो फ़ोन से प्रेशर बनता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं,
तो कम से कम वो नोटिस तो निकाल सकते हैं, या मेल करके आप उन पर प्रेशर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एसएससी वाले जानते ही हो कि इनका उन पे वो तो इसके आदी होते, लेकिन असर पड़ता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। हायर अथॉरिटी जो होती हैं, जैसे अंडर सेक्रेटरी से सेक्रेटरी से ऊपर का, सभी के डिटेल्स होते हैं, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो उनको आप पर्सनली ईमेल कर सकते हो। बल्क में जब करोगे, ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। या पीएमओ में ग्रीवेंसेस भेज सकते हो आप, ठीक है, कि हमारी ये शिकायत है, हमारे 3 साल से ये हो रहा है, कोई लेटर लिख करके या कहीं से कॉपी करके, कोई अगर आपका कहीं शेयर हो रहा हो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो उसको आप ईमेल कर सकते हो, ये भी एक इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और देखो यार, इसके अलावा जो सबसे अभी तक जो हमने देखा है कोरोना के बाद, कि ट्विटर कैंपेन ने बहुत बड़ा रोल रखा है, कि ट्विटर कैंपेन जिस दिन होता है शाम तक ज़रूर कोई ना कोई नोटिस आ ही जाती है। तो अगर आप चाहते हो इन द क्विक सबसे तेज़ रिजल्ट चाहते हो, तो ट्विटर कैंपेन सबसे बड़ा इसका वो है। तो उसके लिए आपको बड़े फेसबुक पेजों से बात करनी ही पड़ेगी, बिकॉज मैंने देखा है इंडिविजुअल करते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कि यार ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक वो ट्रेंड नहीं करेगा, कम से कम 10 में या 5 में ट्रेंड नहीं करेगा, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़े फेसबुक पेज एक बार अगर अपलोड कर देते हैं तो ट्रेंड में आ ही जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार आप उनसे रिक्वेस्ट बल्क में कर सकते हो, सभी लोग कह दो, कहोगे तो ज़रूर वो करेंगे, ठीक है। चाहे क्यू मैथ्स हो गया या कोई भी हो गया, किसी से भी आप कहोगे तो शायद वो करेंगे ज़रूर, हेल्प तो करते हैं हर बार वो लोग। तो एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी, सभी को करना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ ईमेल, तो चलिए एक इंडिविजुअल हो गया, लेकिन कई सही लोग, काफ़ी लोग मिलते, सीपीओ सीएचएसएल सभी लोग करेंगे, तो ये इम्पैक्ट डालेगा उन पर भी। और वो लोग भी अगर इसमें आ जाते हैं तो एक बार हेल्पफुल रहेगा सभी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के कैंडिडेट के लिए। तो एक ज़रूरी है यार बच्चे, क्योंकि जनवरी तक अगर आप चाहते हो, या कोई एक पर्टिकुलर डेट निकलवा लोगे एक बार अपना, तो फिर उसके बाद आदमी वो रहेगा कि क्या है। और अगर आप ट्विटर कैंपेन करोगे तो कोशिश करिए कि फाइनल रिजल्ट तक का वो निकाल सकें कैलेंडर। ये नहीं कि फिर से एक लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने कि हाँ अब हम डीवी इस तारीख करवाएंगे, और डीवी करा के फिर वो पड़ गया ऐसे करके, है ना, कि अब हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोरोना हो गया वहाँ पर, तो फिर कोई चेकिंग नहीं कर पा रहा है, फिर ये वो फिर खींच दिया उन्होंने मई तक। ऐसा नहीं, मार्च तक वो कर दें, या जो भी ये डेट क्लियर कर दें निकाल के कि इस डेट तक है, तो वो कर दें, ठीक है। तो जा कर के कुछ हो पाएगा, वरना यार देखो यार प्रोसेस चलता रहेगा, आदमी इसी में फंसा रहेगा। सभी की बात है, मैं अपना पर्सनल अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बात सभी के लिए, सीएचएसएल है, सीपीओ है, और सभी के कैंडिडेट है। और बिना मतलब की बात है ना ये, आप समझ सकते हो कि कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है कि डॉक्यूमेंट और इतना कुछ वो नहीं है कि कराना है इनको कि कोई दिक्कत आ जाएगी। और हर रीजनल ऑफिस पे इन्होंने, मतलब इन्होंने डीवी के लिए भी इन्होंने सेंटर चेंज करा हुआ है, तो कोई अब इशू भी नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो चलिए इतनी बातें थी, आप देखिए यार, कोशिश करिए इस पर आप अमल एक बार करिए, वरना बैठे रहने से फिर तो यही निकल जाएगा। आप सोच रहे हो 19 कुछ सबका यही चलता रहेगा, है ना, और ये जानबूझकर डिले कराते रहेंगे, बच्चों का कैरियर ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा।